श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से वैशाख मास प्रारंभ हो रहा है और हमारे चैनल पर हर दिन नियम से वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर दिन सुनाई जाने वाली यह कथाएं आप समय पर सुन सकें। अब आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा के साथ। पौराणिक कथाओं पर विश्वास करना यद्यपि कठिन होता है, परंतु भक्ति हृदय की वस्तु है, तर्क की नहीं। उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का अहर्निश अर्थात दिन रात नाम लेने वाले भक्त की क्या महिमा है। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, देव, आज किसी भक्त श्रेष्ठ का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और बोले, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत हों। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बैठाकर चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, हम कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हस्तिनापुर चलेंगे, जिनके रथ का सारथी बनना श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। उन महाभाग्यशाली अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त पृथ्वी पर और कौन हो सकता है? श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर भगवान शंकर को पता लगा कि अर्जुन सो रहे हैं। पार्वती जी को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, परंतु शंकर जी अर्जुन की निद्रा में विघ्न डालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी, रुक्मणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम कर उनसे आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती जी अर्जुन के दर्शन करना चाहती है। जैसी आज्ञा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई, पर अंदर से कोई संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। हंस पर बैठकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी वहां आए तो शंकर जी ने उन्हें अर्जुन के कक्ष में भेजा, परंतु ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर बहुत देर तक उनका कोई संदेश नहीं आया। कुछ समय बाद शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर, कक्ष से वीणा की झंकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया और वे बोली, यहाँ तो जो आता है वही का हो जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए अब हम स्वयं चलते हैं। पार्वती जी की बात मानकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन के कक्ष में पहुँचे। उधर भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के कक्ष में पहुँचे तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थीं। अपने भाई अर्थात श्री कृष्ण को आया देखकर वे खड़ी हो गईं और सत्यभामा जी पंखा झलने लगी। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। तभी रुक्मणी जी बोली, वह तो इनके चरणों से भी निकल रही है। अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि जब श्री कृष्ण के कान में पड़ी तो प्रेम विह्वल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और यह दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि निकल रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी
रुक्मणी जी के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। ब्रह्मा जी भाव विह्वल हो गए और अपने चारों मुखों से वेद की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देव ऋषि नारद भी वीणा बजाकर संकीर्तन करने लगे। किसी को भी यह स्मरण नहीं रहा कि वे अर्जुन को जगाने इस कक्ष में आए हैं। भगवान शंकर व माता पार्वती जी भक्त और भगवान के इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गईं। शंकर जी का डमरू डिम 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 निनाद करने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। नाम ही जपे शून्य मन धरे, पांचों इंद्रिय बस में करे, ब्रह्म अग्नि में होमे काया, ताके विष्णु पखारे पाया। भगवान के नाम में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने पर वह तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बनता है। जहाँ कहीं और कभी भी शुद्ध हृदय से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त करते हैं। आज इस घोर कलिकाल में भगवान तो प्रकट है ही नहीं जो कलियुगी मानव का उद्धार करे, परंतु उनका नाम तो है ही। इसलिए सास सास पर कृष्ण भज, प्रथा सास मत खोए, ना जाने या सास को आवन होए न होए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सुनिए आज वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। वैशाख मास में आप कौन कौन से नियम प्रारंभ कर सकते हैं, इसके अलावा तुलसी जी और पीपल को सींचने और पूजन करने का जो नियम और महत्व है उसके बारे में आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे। हो सके तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के पुत्र देव श्री नारद से पूर्णिमा में वैशाख मास का महात्म्य पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, अर्थात उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गर्जते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है
उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में ले केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान करने में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझावे। यह सब दानों में बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप श्रेष्ठ प्रपादान अर्थात प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा बुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पूर्ण फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे, तो उसके फल का अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। भोपाल, जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देती है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष, इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मास से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है, और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोले देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस कुश और जल से पासे चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर
परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों पापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर ब्याह सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोगों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पित करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, यह 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद पत्ते में भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में बैसाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तर्क जो भी बैसाख मास में दिया जाए वह सब अक्षत होता है। तर्क अर्थात छाछ या मट्ठा, ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है या जो कभी दान नहीं करते वे निर्धन होते हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैशाखे मेष गे रवो प्रातः स्नान करिष्यामि निर्विघ्न कुरु माधव। अर्थ हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र के अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणे अर्घ्य तेजम पदास्यामि ग्रहण
मधुसूदन अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने बस में है। इसलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने बस में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह श्री विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उसके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में आप कथा सुनेंगे हेमकांत की, जिसमें वैशाख मास में छत्र दान करने से हेमकांत का उद्धार किस प्रकार हुआ इसका वर्णन किया गया है। अब जानिए वैशाख मास में पीपल और तुलसी जी के सींचने के नियम और महत्व के बारे में। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वैशाख महीने में स्नान और दान करने का महत्व बताया गया है। साथ ही ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ ही पीपल और तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास माना जाता है और वहीं तुलसी जी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। अगर आप भी वैशाख मास के नियम को अपनाना चाहते हैं तो कथा में बताए गए जितने भी दान हैं उन दानों में से जितने भी आप आसानी से कर सकते हो उनको हर दिन करने का या जितनी बार भी आप कर सकते हो वैशाख के महीने में जितने दिन भी आपके लिए करना संभव हो उतने दिन करने का आपको संकल्प पहले दिन लेना चाहिए, या फिर जो बहुत मुख्य दिन है जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष व्रत, अक्षय तृतीया, इन सभी दिनों में भी आप इस प्रकार के दान कर सकते हैं या पीपल के पेड़ की और तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल और शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए और एक दीपक चाहे वह घी का हो या तिल के तेल का हो। आटे का चौमुखा दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आटे का ना हो तो मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप सुबह या शाम या दोनों ही समय जितनी बार भी दिन में पूजा करना आपके लिए संभव हो उतनी बार का संकल्प ले सकते हैं। चाहें तो केवल शाम का या फिर केवल सुबह का संकल्प ले सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आपको पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और एक खास मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने के या जल अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही पूजा की जाती है और ना ही जल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पीपल पर जल चढ़ाने के जो नियम हैं उसके अनुसार एक लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, पिसी हुई हल्दी, थोड़े से चने की दाल और शक्कर डालें। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की जड़ों में यह जल अर्पित करते हुए ओम श्री विष्णवे नमः या फिर जो मंत्र आपको बताया गया है उसका जितनी बार हो सके जाप करते जाएं। 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें। जब 7 परिक्रमा हो जाए तब श्री विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें।
ये नियम आपको पूरे वैशाख के महीने में करना चाहिए, या फिर जितने दिन का भी आप संकल्प लें उतने दिन आपको नियम पूर्वक इस काम को करना चाहिए। सुबह या शाम आप अपने समय की सुविधा के अनुसार इस नियम को बांध सकते हैं, अर्थात इस नियम को अपना सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद में आप एक दीपक भी जरूर जलाएं। पीपल के पेड़ की जड़ में आटे का या फिर मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं, जिसमें गाय का शुद्ध घी हो या फिर तिल का तेल हो। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से वैशाख के महीने में तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। जैसे आप कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं और दीप दान करते हैं, उसी प्रकार का नियम आप वैशाख मास में भी अपना सकते हैं। हर दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए और ओम श्री विष्णवे नमः और ओम सुभद्रा नमः, ओम सुप्रभा नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी जी के पौधों में जल अर्पित करें, एक दीपक जलाएं। वैशाख मास में आने वाले जितने भी गुरुवार हैं उनमें और पूर्णिमा के दिन तुलसी जी के पौधे में हल्दी में से जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर गुरुवार के दिन एकादशी पड़ रही हो तब आपको यह नियम नहीं अपनाना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप वैशाख मास के नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।